हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे पास लॉगरिथम चैप्टर के सीडीएस के 2019 के क्वेश्चंस हैं जिसको अपने सोल्व करेंगे। सीडीएस 2019 में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के क्वेश्चन अपने पास इस वीडियो में रहेंगे। और सीडीएस 2019 के फर्स्ट पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन है देखने के लिए। तो मैं इस 2019 के फर्स्ट पेपर के ये जो एक क्वेश्चन आया है इसके बारे में अपने थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि log 2 की वैल्यू आपको गिवन है और log 3 की वैल्यू भी आपको गिवन है, और बोला गया है कि 108 की पावर 10 में टोटल कितने डिजिट होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉगरिथम चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर ही हर बार पूछा गया है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपने करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका लॉग लेना है, आंसर आ जाएगा। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट पूछे जाए उसमें देख लो लॉग ले लो उसमें, और बेस में उसके 10 लेना है आपने। लॉग ले लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पावर जो है, पावर लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी, लेकिन मल्टीप्लाई में लिखेंगे यहां पर इसको। पावर जो है पावर को आगे ले आएंगे, और लॉग बेस में 10 पढ़ाई है। 108 को मैं लिख सकता हूं 27 इंटू 4। 27 मतलब 3 की पावर 3, और 4 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2। मैंने 108 के फैक्टर कर लिए कि 108 के क्या फैक्टर होते हैं। 27 इंटू 4, ये 10 बाहर पड़ा ही है। log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा log 3 की पावर 3, और पावर 3 को मैं आगे ले आता हूं, ये बनेगा log 2 की पावर 2, और जो पावर वाला 2 था वो भी आगे ले आता हूं। इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। log 3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, log 2 की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर नहीं भी दी होती तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी होती है कि log 3 की वैल्यू 0.4771 है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा लगभग 47 इंटू 3, आप कह सकते हो 141, और लगभग ये 1.43 के आसपास आएगा, और ये लगभग 0.06 के आसपास आएगा। तो 1.43 और ये हो गया 0.6, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप देखेंगे कि आपको लगभग मिलेगा 10 इंटू 2.03, मतलब 20 पॉइंट कुछ आ रहा है, 20 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो 21 हो जाएंगे। तो पॉइंट के अंदर आपका जो भी आंसर आता है आपने उससे जस्ट अगला इंटीजर लेना होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए। तो 108 की पावर 10 में पूछा गया था कितने नंबर ऑफ डिजिट है, आपने बस उसका सिर्फ लॉग लिया और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 20.3, और 20.3 का मतलब 21 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये 2019 के फर्स्ट पेपर का एकमात्र क्वेश्चन था। और अब मैं चल रहा हूं 2019 के सेकंड पेपर में जो 3 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। log 1995 की वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या होगी। तो 1995 को काम में लेना होगा, जिसकी वैल्यू लगभग 3.3 बोली है क्वेश्चन में, उसी को अपने काम में लेंगे, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक बार मैं क्या करता हूं, इसका log ले लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो 0.0001995, इस पूरे की पावर है 1/8, इस पूरे की पावर है 1/8। जब मैं इसका log लेता हूं तो इसको एक बार y की इक्वल मान लिया, दोनों साइड जब इसका log लिया तो log y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/8 log के अंदर आएगा 0.001995। दोनों साइड log लिया है, और इस log का बेस आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। और यहां पर आपको पता है कि बेस उसने 10 बोला था तो मैं इनका बेस 10 ही लाऊंगा जो कि मेरे लिए ठीक रहेगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू होगी 1/8 log बेस में 10 है, इसको आप लिख सकते हो 1995 अपॉन में 10 की पावर 6 हो गया, और इसको आप लिख सकते हो 1/8 log 1995, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 3.3 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, माइनस
यह बनेगा log 10 की पावर 6 जो कि 6 हो जाएगा, और आपके पास आंसर होगा 1/8 और ये हो जाएगा माइनस का 2.7। तो यहां से आंसर आ गया माइनस का 0.330 का आपके पास बनेगा, फिर 3 बनेगा 75। तो ये वैल्यू जो आई है ये log y की आई है, पर हमें तो y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10 की पावर माइनस 0.3375। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में यहां पर दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन में। यहां पर हमारे पास y की वैल्यू पावर नेगेटिव है, इसका मतलब वो अपॉन में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसके बाद चलता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। कहता है एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए उसका एरिया है, और बोला गया है कि log a⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ये एरिया होता है। तो log बेस में 10 है, यहां पर a की पावर 4 है। तो एरिया की अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो आप देखेंगे कि एरिया की वैल्यू पुट करने पर √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर आ गया। इसकी पावर मुझे 4 करनी है, इसकी पावर करनी है 4। इस √3 को हटाने के लिए मुझे पता है 2 की जरूरत रहेगी, तो 4 में से मैंने 2 को तो वहीं रख लिया और बाकी का जो 2 था उसको log के आगे ले आया। जो पावर में 4 था, वैसे तो पावर 4 की 4 आप आगे लेके आ सकते थे, लेकिन इस रूट को हटाने के लिए मैं सिर्फ 2 को आगे लेके आया ताकि इस √3 का स्क्वायर करूं और 3 खत्म हो जाए। तो यहां पर इसको आप इक्वल टू में लिख सकते हो 2 log बेस में 10 है, √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये आ गया 7 की पावर 4 अपॉन में आ गया आपके पास 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 16, और 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 log बेस में 10 है, यहां पर बनेगा log m प्लस log n लगा लो यहां पे, तो ये बनेगा log 3 प्लस 4 log 7 माइनस 4 log 2, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। और ये 2 इस पूरे के बाहर है, सभी पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा। तो मुझे log 3 की वैल्यू ऑलरेडी याद होती है 0.4771, log 2 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी याद होती है 0.3010, बस मुझे log 7 की वैल्यू चाहिए। अब log 7 की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, और अगर आपको log 7 की वैल्यू याद है फिर तो इसमें और भी आसान बात है, तीनों की वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर log 7 की वैल्यू नहीं भी याद तो हम यहां से निकाल लेते हैं। उसने log 35 आपको दे रखा है और मुझे पता है 35 जो होता है 5 इंटू में 7 होता है, तो log 35 को मैं लिख सकता हूं log 7 इंटू 5, जिसको मैं लिख सकता हूं log 7, और बचेगा पीछे प्लस log 5। log 5 को मैं log 10/2 लिखूंगा और log 5 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। तो ये आप देखेंगे कि 70 अपॉन में 2 35 ही बन रहा है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1.5441 दे रखी है, तो यहां से log 7 की वैल्यू निकाल लो और यहां पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 log 10, यहां पर आ गया आपके पास 3 प्लस 4 log 7 की वैल्यू यहां से ले आओ, ये हो जाएगी 1.5441 माइनस log 10 प्लस log 2, ये आपके पास होगी log 7 की वैल्यू, माइनस 4 log 2 आपके पास बचा हुआ है। तो माइनस के 4 log 2 से प्लस 4 log 2 कैंसिल हो गया, log 3 की आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो 0.4771 प्लस यहां पर 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 5, पीछे 2 बचा और ये 6.1564 आ गया, माइनस log 10 1 होता है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, डायरेक्ट आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपको log 3 की वैल्यू ऑलरेडी याद थी, इसलिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको log 3 की वैल्यू नहीं याद होती तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ता कि इन दोनों को आपको काम में लेने की जरूरत पड़ती। लेकिन अगर आपको log 3 की वैल्यू याद है तो हमें इन दोनों में से दोनों को काम में लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 35 को काम में लेकर ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो log चैप्टर के अंदर दो वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे, log 2 और log 3।
जो कि आपने देखा पहले भी क्वेश्चन में दे रखी थी। log 2 की वैल्यू हमेशा याद रखें और log 3 की वैल्यू हमेशा याद रखें, ये आपको क्वेश्चन को आसान करेगी। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद 2019 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट। इन तीनों के अंदर पूछा है नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, तो आपको पता है बस log लेना है। तो सबसे पहले के अंदर 25 इंटू log 7 आ गया, दूसरे के अंदर 23 इंटू log 8 आ गया, और फिर यहां पर 20 इंटू में log 9 आ गया। तो log 7 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 0.845, तो 25 इंटू 0.845, तो ये हो जाएगा 25 5 125, 12 बचा, 112 112, 11 बचा, और ये 200 और 11 211 आ गया। 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 21 पॉइंट कुछ, मतलब 22 वाला आपका आंसर है। तो दो ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो गए, ए और बी ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि 7 की पावर 25 में नंबर ऑफ डिजिट जो है वो आपके पास आ रहे हैं 22 आ रहे हैं यहां से। अब इन दोनों में से कोई भी एक सोल्व कर लेते हैं। यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि 20 है, सोल्व करना आसान रहेगा। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर वाला 2 आगे आ गया, तो 40 log 3 बच गया, और log 3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही है, क्वेश्चन में दे भी रखी है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 28, 2 बचा, 4 इंटू 7 28 और 2 30, 4 इंटू 4 16 और 3 आपके पास आ गया 19। तो 19.08, जिसको आप 20 बोलेंगे, मतलब लास्ट वाले का आंसर आपके पास 20 है, फर्स्ट वाले का आंसर आपके पास 22 है, जो कि आपके पास सी ऑप्शन में है। तो ये log चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, और तीनों क्वेश्चन आपने देख लिए कैसे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन के ऊपर है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, और ये आपके पास थोड़ा सा ये भी सोल्व करने वाला क्वेश्चन था। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो log के हैं आपको लगभग पेपर में 4 से 5 मिनट का टाइम ले जाते अगर आप ये तीनों क्वेश्चन करते तो। थैंक यू सभी को, जय हिंद। ये था आपके log के 2019 के क्वेश्चन।